नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। बीजेपी खुद आजकल राहुल गांधी को प्रमोट कर रही है। बीजेपी खुद चाहती है कि राहुल गांधी आगे आए। राहुल गांधी का आजकल बीजेपी क्यों प्रमोशन करने में लगी हुई है, इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी का जब प्रमोशन होगा, यानी प्रमोशन होगा राहुल गांधी का, और चुनाव किस प्रकार से जीत जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव। अभी देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर भी जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया, तो पूरे भाषण को अगर आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो हम बता दे रहे हैं कि पूरे भाषण में सबसे अधिक निशाना उन्होंने कांग्रेस पर साधा, राहुल गांधी पर साधा। और यानी अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बिंदु में आजकल जो है तमाम जो वार प्रतिवार चल रहे हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वो बीजेपी के तरफ से, उनमें से जो है अधिकतर जो है निशाना जो है राहुल गांधी को बनाया जा रहा है। और राहुल गांधी को बीजेपी इसके जरिए प्रमोट तो कर ही रही है। बीजेपी ये दिखाने का प्रयास कर रही है, ये जताने का प्रयास बीजेपी के तरफ से किया जा रहा है कि विपक्ष का जो है सबसे बड़ा चेहरा जो है वो राहुल गांधी है। विपक्ष का जो है सबसे बड़ा जो जिसके कंधे पर, जिन विपक्षी पार्टी के कंधे पर सबसे बड़ा दारोमदार है वो जो है कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस भी दूसरी तरफ राहुल गांधी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। इसीलिए जब उनकी संसद की सदस्यता बहाल हुई तो कई चीज़ें सुनने को मिला जो अब शेर दहाड़ेगा ऐसे। और राहुल गांधी भी पिछले कुछ दिनों में सक्रिय हुए हैं और उनकी सक्रियता जो है राजनीतिक में बढ़ी है और धीरे धीरे जनता का भी विश्वास उनके ऊपर बढ़ा है। खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है धीरे धीरे राहुल गांधी के प्रति लोगों की जो एक नज़रिया था ना, वो नज़रिया बढ़ा है, अच्छा हुआ है। हालांकि ये इस स्तर पर भी नहीं पहुंचा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अभी जो है प्रधानमंत्री के तौर पर लोग राहुल गांधी को इतनी जल्दी स्वीकार कर ले। हाँ, लेकिन उस स्थिति में सुधार हुआ है जब लोग उनको एक ऐसे नेता के तौर पर जानते थे, मानते थे, जिनको जो या तो पॉलिटिकल तौर पर जो ज़्यादा सक्रिय नहीं है या जिनकी जो है राजनीतिक में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, एक ऐसी छवि राहुल गांधी की बन गई थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उस छवि में सुधार हुआ है, लोग आज उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोग उनकी सक्रियता से थोड़ा खुश हैं। लेकिन उस रूप में अभी राहुल गांधी की स्वीकार्यता नहीं हुई है, प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता जिस रूप में है और जिस स्तर पर है। तो फिर जो है बीजेपी क्यों प्रमोट करना चाहती है राहुल गांधी को, समझने वाली बात यह है। देखिए, अभी जो कांग्रेस का पूरा देश में स्थिति अगर आप देख लीजिए तो लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र अगर 2024 के नज़रिए से भी अगर आप देख लेते हैं तो अगर कुछ राज्यों को छोड़ दीजिएगा तो अधिकतर राज्यों में जो है कांग्रेस की जो है प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका भी नहीं है। वहाँ पे जो मजबूत है ना, वहाँ क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है। जैसे बिहार जैसे राज्यों में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, ये ऐसे राज्य है, महाराष्ट्र में देख लीजिए, ये ऐसे राज्य है जहाँ पर जो है क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है। यानी कांग्रेस विपक्ष में होते हुए भी उसकी विपक्ष में कोई जनाधार नहीं है, विपक्ष में उनके साथ जो है उनका वोटर नहीं है। वो वोटर जो है ना विपक्ष का, वो जो है क्षेत्रीय पार्टी के साथ है। और ऐसे राज्यों में अगर 2024 का मुकाबला बीजेपी वर्सेज कांग्रेस, राहुल वर्सेज मोदी हो गया तो इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ सीधे प्रधानमंत्री को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो एक वोटर होता है ना, वो जो क्षेत्रीय देखेंगे आप कि कई बार होता है कि जो राज्यों की चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है और जो लोकसभा का चुनाव होता है ना, वोटर का जो मतदाता का मत यानी मतदान करने का जो तरीका होता है ना, उसमें बदला बदला सा रहता है, पैटर्न बदला बदला सा रहता है। जरूरी नहीं है कि जिसको वो विधानसभा के चुनाव में चुने उसको ही वो जो है लोकसभा के चुनाव में चुन ले। बिहार जैसे राज्यों में आपने उदाहरण देखा कि बिहार में बीजेपी को 2014 में भी और 2019 में भी अच्छी जो है वोट मिले, अच्छे वोट प्रतिशत मिले। लेकिन 2015 में विधानसभा चुनाव में, जब एक साल बाद 2014 में बिहार के जिस जनता ने बीजेपी को अच्छी यहाँ पे वोट दिया प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर,
वही जनता जब 2015 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो बिहार की वो जनता ने उस समय जो महागठबंधन था वो नीतीश तेजस्वी यानी आरजेडी और जदयू की गठबंधन को लोगों ने स्वीकार किया। तो ऐसा कई बार देखा जा रहा है। ऐसा आप पश्चिम बंगाल में भी देख सकते हैं कि विधानसभा से ज़्यादा जो है बीजेपी जो है लोकसभा में मजबूत होती है जब लोकसभा का चुनाव होता है। आप ऐसा ही झारखंड में देख सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा में जो है जनता ने बीजेपी पर विश्वास नहीं दिखाया, लेकिन लोकसभा में मोदी के नाम पर उनको अच्छी सीटें मिली। ऐसे कई राज्यों में आप उदाहरण देख सकते हैं। तो ऐसे राज्यों में डायरेक्ट जब मुकाबला जो है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो जाएगा तो एक क्षेत्रीय पार्टी की जो भूमिका है वो भूमिका जो है सीधे समाप्त हो जाएगा, खास करके लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। और वो भूमिका जैसे ही समाप्त होगा तो जहाँ जहाँ कांग्रेस विपक्ष में नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी विपक्ष में है, वहाँ जो वोटर का जो मतदाता का रुझान होगा ना वो डायरेक्ट सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ होगा। क्योंकि राहुल गांधी पर अभी लोग प्रधानमंत्री चेहरा के तौर पर उनको देखना शुरू नहीं किए हैं, उस लेवल में भी देखना उनको शुरू नहीं किया है। जनता उनको एक नेता के तौर पर अब समझ रहे हैं, कांग्रेस को समझ रही है, लेकिन उस लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर में जनता अभी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन भी अभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर रही है। इंडिया गठबंधन जो विपक्षी पार्टी का बना वो भी उनको प्रधानमंत्री की कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पर वोट जो है मूव होगा। इसीलिए बीजेपी भी जो है आजकल राहुल गांधी को प्रमोट कर रही है। अगर सत्ता पक्ष राहुल गांधी को अधिक टारगेट करेंगे तो चर्चा के केंद्र में राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस को अधिक टारगेट करेंगे तो चर्चा के केंद्र में कांग्रेस होंगे। और सोचिए कि इससे होगा क्या कि जो हेडलाइन बनेंगे न्यूज़ का या हर जगह चर्चा होगा वो जो है राहुल गांधी का होगा और कांग्रेस का होगा। तो ऐसा लगेगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच होने वाला है, राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाला है। और जब ऐसा होगा तो सीधा सीधा लाभ जो है इसका बीजेपी को मिलेगा। तो समझ गए कि क्यों राहुल गांधी को आजकल जो है बीजेपी अधिक टारगेट कर रही है और राहुल गांधी और कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आजकल अधिक टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने अविश्वास प्रस्ताव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना होगा तो उसमें वो अधिकतर जो है कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे थे, राहुल गांधी को ही टारगेट कर रहे थे। तो ये बीजेपी का एक चुनावी रणनीति है और जिसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।